नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं सुबह का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता, जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो हेडलाइंस में, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में हैं और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं। हमारे साथ विभिन्न राज्यों से जुड़ते हैं हमारे मेहमान, और आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष जी, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुनीता जी, उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ उत्तराखंड से खुशबू जी जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रेस वार्ता में। और हम सीधे चलेंगे सुनीता जी की ओर। हमारे साथ जुड़ी हैं उत्तराखंड से सुनीता जी। तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर उत्तराखंड की हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, बात करेंगे ऋषिकेश की। तो 25 दिसंबर और 31 दिसंबर की ऋषिकेश में तैयारियां चल चुकी है। वहीं जी 40% बुकिंग हो चुकी है। पर्यटक तैयारियों के लिए पूछताछ भी कर रहे हैं घूमने के लिए। और बताया जा रहा है कि वहाँ जैसे लोग बता रहे हैं जो वहाँ पे जैसे होटल्स हैं, सारी चीजें हैं। तो बता रहे हैं कि जैसे हरियाणा है, मुंबई है, राजस्थान है, विभिन्न जगहों से जो पर्यटक है वो वहाँ पे, उनके लिए तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है। जी जी जो होटल्स हैं वो पूरी तरह से सज चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी है। घूमने के लिए लोग टेंट वगैरह की जो बुकिंग करते हैं, तो वो सारी चीजें वहाँ पे ऋषिकेश में हो चुकी है। वहीं बात करें चार धाम की, तो चार धाम में ओली में जो अभी थोड़े दिन पहले बर्फ पड़ी थी और पाला गिरने की वजह से जो पर्यटक है वो वहां पे फंस गए थे। बर्फ हटाने के लिए जो बीआरओ उन्होंने मजदूर लगा दिए हैं ताकि जो पर्यटक है वहां से आसानी से वो निकल पाए। वहीं बात करेंगे उत्तराखंड कालाडूंगी के बाजपुर की। वहां पे अवैध कटान हो रहा था, वन का जो है वो अवैध कटान हो रहा था। कोर्ट ने पहले भी सचिवालय को आदेश दिए थे कि कटान को रोक दिया जाए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो कोर्ट ने दोबारा से सचिवालय को आदेश दिए हैं कि जो 21 दिसंबर है, तो तब तक उसके ऊपर रोक लगाई जाए। तो जो अगली सुनवाई होगी वो 21 दिसंबर को होगी। जो अवैध कटान है वन का, वो उसे रोक दिया जाए। वहीं देहरादून की जो देहरादून राजधानी है, देहरादून में वहां पे देश भर के जो साहित्यकार है, 36 सत्रों का आज वहां पे आयोजन होगा। और 12 पुस्तकों का भी जो है विमोचन होगा वहां पे। जी निशा जी। जी बिल्कुल। हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल क्या, मैं आज आपको बता दूं हिमाचल से जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश और न्यूयॉर्क से पहले जो पर्यटन कारोबार है वो रफ्तार पकड़ती जा रही है। बर्फ के चारों ओर दुनिया की सैलानी प्रदेश के पर में से आया है। होटलों की जो बर्बाद लगी है, होटल में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। शिमला में 15 से 20 और 10 से 12 फीसदी एडवांस बुकिंग जो होटल हो चुकी है। सैलानी के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन केंद्रीय होटल संस्थान ने भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई। जिस तरीके से हिमाचल में प्राकृतिक आपदा जो पटरी से उतर गई थी, वह पर्यटन का फिर से उभरना शुरू हो गया है। ऊंचाई वाले जी जी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से पर्यटन का जो संजीवनी मिली है, बर्फ का आनंद लेने के लिए सैलानी जो हिमाचल की तरफ वो बढ़ रहे हैं। लगातार कई हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे सैलानी है जो लगातार अभी आना जाना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ मैं अगर होटलों की बात करूं तो होटल जो है यहाँ पे 15 से 20 फीसदी जो है एडवांस में जी बुकिंग कर ली गई है, ताकि जो सैलानी आ रहे हैं किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, और एक विशेष व्यवस्था बनाई जा रही है। जी जी बिल्कुल। हम फिर से चलेंगे उत्तराखंड की ओर। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी, उत्तराखंड की और कोई अपडेट जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो। जी निशा जी, मैं बात करना चाहूंगी मौसम के बारे में। तो मौसम का जो सिस्टम है वो अभी भी जारी है। सुबह जी शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वही लोगों को बस अब अलाव का ही सहारा है। पाले की वजह से लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो पहाड़ी इलाकों में वहां पे जो वाहन है उनकी जो आवाजाही है उसकी वजह से जोखिम भरा जो उनका सफर हो सकता है, क्योंकि जो पाला पड़ता है उसमें फिसलन काफी ज्यादा रहती है। तो लोगों को उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। वहीं जी प्रशासन जी ने जगह जगह पे वैसे अलाव की व्यवस्था कर रखी है लोगों के लिए। लेकिन ठंड जो है सुबह शाम काफी ज्यादा है। जी जी निशा जी। वहीं मैं बताना चाहूंगी कि नए साल पर ऋषिकेश में एक उपलब्धि जुड़ने जा रही है। एम्स प्रशासन ने जनवरी माह में ड्रोन की जो सेवाएं हैं वो देना शुरू किया है। जैसे पहाड़ी इलाकों में जो मेडिकल सुविधाएं हैं, दवाइयां और जो और सामग्री है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए एम्स प्रशासन ने तैयारियां भी कर ली है। तो लोगों को जनवरी माह से ही दवाइयां और जो अन्य सामग्री है वो उन तक आसानी से पहुंचने को भी सुविधा मिलेगी। वहीं अब कैंची धाम जाने के लिए श्रद्धालुओं को
जी। मतलब जाम से निजात मिल जाएगी कि पहले बहुत ज्यादा जाम लग जाता था। तो अब 12.4 करोड़ की लागत से वहां पे बाईपास बनने जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना आए और लोग अपने मतलब जो आस्था है और धर्म के लिए आराम से जा सकते हैं। जी निशा। जी बिल्कुल, हम फिर चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। मनीष जी जुड़े हैं। मनीष जी, हिमाचल प्रदेश की और कोई अपडेट, कोई जानकारी, कोई बड़ी खबर जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो? बिल्कुल, अच्छा मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी जो है आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से अब गोबर खरीदी का भी जो है जायजा लिया जा रहा है और गोबर खरीदने जी, का जी। भी 2 रुपए किलो प्रति 2 रुपए किलो गोबर खरीदने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो जी। निशा, जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो कृषि मंत्री कृषि और की समीक्षा बैठक में तो एक अहम फैसला लिया गया, इसमें तमाम मंत्रियों ने भी फैसला लिया और इस सहमति से सर्वसम्मत से ये फैसला लिया गया कि जो कहे वो रुपए किलो खरीदा जाएगा। साथ ही जो जो कांग्रेस सरकार है हिमाचल प्रदेश में, 1 साल पूरा कार्यकाल उनका हो गया है। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो पिछले 1 साल में कांग्रेस का एक वर्चस्व रहा है हिमाचल प्रदेश में। वो सरकार की तरफ से चाहे वो सैलानियों की है या फिर जो देश विदेश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था बनाई जा रही है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी। जी बिल्कुल। सुनीता जी की ओर फिर आएंगे हम। सुनीता जी, उत्तराखंड से और अपडेट हमारे दर्शकों को दें। जी निशा जी, मैं बताना चाहूंगी जो सीएम धामी है उन्होंने जो नेता है उन्हें 11 दायित्वों की सौगात दी है। भाजपा के दायित्व की तीसरी सूची उन्होंने जारी की है। अभी और भी आगे सूची जारी हो सकती है। जी, जैसे जी। लोकसभा चुनाव है तो उसके लिए जो वरिष्ठ नेता है, जो अच्छे नेता है, उनकी सूची जारी की जाएगी ताकि जो सभा चुनाव है वो अच्छे से हो पाए। और जी। उसमें जो जिन्हें चुना है उन्होंने उन्होंने भी कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको मौका देती है और वो भी उस पे खरे उतरेंगे और जो अपनी जिम्मेवारी है उन्हें बखूबी निभाएंगे ताकि देश के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को भी। उन्होंने सीएम धामी का भी आभार जताया है काफी ज्यादा और जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी उन्होंने आभार जताया है। वही सीएम धामी ने जी, जी। निर्देश दिए हैं कि जो अफसर हैं वो विधानसभा की जो सुरक्षा है वो उसको अच्छे से करें ताकि वहां पे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। जी निशा जी। जी बिल्कुल। सुनीता जी, हम फिर से चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। हमारे साथ अभी दो राज्यों से लोग जुड़े हैं जो हमारे दर्शकों को तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी जानकारी दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। मनीष जी, मैं फिर आऊँगी। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और कोई जानकारी और कोई बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को आप दें। क्या मैं आपको बता दूं कि तरीके से रोड एक्सीडेंट का मामला देख रही है, लगातार है भयावह स्थिति में जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और इससे कई अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो मेरा सख्त हिदायत है उन लोगों से कि अब में ही जल्दबाजी के चक्कर में 57 साल के शख्स ने एक अपनी टांग गंवा दी। हालांकि वो बाइक सवार जो जा रहा था, अचानक जो है ट्रक की चपेट में आ गया, उसकी एक टांग उड़ गई। सबसे बड़ी जी। बात यह है कि जल्दबाजी के चक्कर में जिस तरीके से लोग अनियंत्रित होकर बाइक चलाते हैं और बाइक चलाने का ये कारनामा जो है लगातार आप सुर्खियों में देखती होंगे बना रहता है। कहीं ना जी, कहीं जी। इसमें जो जनता है उसको भी ध्यान देने के साथ ही साथ ट्रैफिक का जो रूल है उसका भी पालन करना बहुत ही बेहद जरूरी है। जिस तरीके से हम आप घर से निकलते हैं, हमारा आपका परिवार वेट करता है, हम जी। आप इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं कि हम आप सीधा घर से 100 कारखाने में पहुंच जाते हैं, तो हमारा आपका दफन हो जाता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये सख्त हिदायत है सभी लोगों से कि जिस तरीके से हेलमेट पहने और साथ ही साथ जो लोग रोड पर चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, अनियंत्रित होकर बाइक न चलाएं। बाइक को अपने एक एक्सपेरिमेंट करें जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि बाइक नियंत्रण में होकर चलाएं ताकि ऐसी बड़ी घटनाओं का शिकार ना होना पड़े। जी। जी बिल्कुल। सुनीता जी, और कोई जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी निशा जी, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जो नशा है वो हमारे समाज को खत्म करता जा रहा है तो वैसे ही सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने जो उन्होंने फंड दिया था इस नशा मुक्त के लिए तो उसके लिए भी उन्होंने उनकी सराहना की है काफी ज्यादा। और सीएम धामी ने कहा है कि 2025 तक जो उत्तराखंड है उसे नशा मुक्त बनाया जाएगा। और उन्होंने साथ में ये कहा है कि जो नशा है वो एक सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता है। तो कहीं ना कहीं
जो नशा है उसे पूरी तरह से जड़ से खत्म करना है। और उन्होंने कहा है कि जो नशा है, नशे में व्यक्ति मतलब उसे वो अपना आपा खो देता है और मतलब जो उसका पूरा परिवार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो नशा है उसे जड़ से खत्म करना है। और वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री से भी कहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो नशा है उसे हर हर राज्य से बिल्कुल खत्म करना है। तो सीएम धामी ने उसके ऊपर एक मुहिम चलाई है कि 2025 तक जो है उत्तराखंड है वो बिल्कुल पूरी तरीके से नशा मुक्त हो जाएगा। जी निशा जी। जी बिल्कुल। फिर चलेंगे हिमाचल प्रदेश की और मनीष जी, और अपडेट हमारे दर्शकों को आप दें। बिल्कुल साहब, मैं आपको बता दूं, जिला से योजना बहुत बेहद आसान हो गया है। 172 साल पुरानी सुरंग के साथ 18 हुआ ये निर्माण कार्य जो है 18 माह में पूरा कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में ढली टनल के साथ एक टनल और बनकर तैयार हो गई है, जो 172 साल पुरानी टनल है। इससे समांतर टनल बनने पर और शिमला जो एरिया है यूएसए जाने वाला रास्ता खत्म हो गया है। जी जी। जानकारी के अनुसार यह डबल टनल बनी है। साथ ही साथ साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन के पास टनल का निर्माण अभी चल रहा है, हालांकि काम हो चुका है। अभी शिमला के ऊपरी इलाकों में आने जाने के लिए संजीव गेटवे है, यहाँ पर शिमला की सबसे अधिक आबादी वाली बस्ती है। यहाँ पे जाम की समस्या लगातार बनी रहती थी और ये टनल बनने से जो जाम की समस्या है वो खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं जिससे वाहन गुजरते थे, यहाँ लोग वन वे है और यहाँ ट्रैफिक जाम लगातार लगता है। जाम की समस्या है वो लगातार खत्म हो रही है। अब जो जाने के लोग परेशान होते थे, वेट करना पड़ता था, उनके लिए एक आसान सा और उनका रेडी हो गया। जी सुनीता जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी, और उत्तराखंड से और कोई जानकारी और कोई बड़ी अपडेट। जी निशा जी, मैं बताना चाहूंगी कि बद्रीनाथ में जो शीतकाल में जो साधु हैं वो 25 साधु वहाँ पे तपस्या करेंगे। जो लंदन के युवा थे वो भी वहाँ पे काफी लोग आए थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी है। क्योंकि क्या होता है कि जो बद्रीनाथ है वहाँ पे जो कपाट है वो 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। तो कई साधु जो आते हैं वहाँ पे आके तपस्या करते हैं। तो अभी सिर्फ 25 साधु ही वहाँ पे तपस्या करेंगे। जी जी। और जो बाहर के लोग हैं या अन्य लोग हैं उन्हें वहां के प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि वहां के जो कपाट रहते हैं वो बंद रहते हैं। वहीं मैं बताना चाहूंगी कि हरिद्वार में जैसे श्रद्धालु आते थे पहले, तो उनके लिए वहां पे एक 164 करोड़ की लागत से एक बड़ा शोरूम बनने जा रहा है, जी जहाँ पे अन्य राज्य की सभी दुकानें वहां पे होगी, ताकि जो श्रद्धालु है उन्हें विभिन्न जगहों पे अलग अलग दुकानों में जाके अपना सामग्री या कोई भी सामान ना खरीदना पड़े। क्योंकि जैसे लोग काफी दूर दूर से जाते हैं हरिद्वार में, तो उसके बाद जब वो दर्शन कर लेते हैं उसके बाद उन्हें होता है कि अब हम यहाँ से कुछ चीजें अपने घर भी लेके जाएं। तो लोगों को मतलब काफी ज्यादा घूमना पड़ता था, वाहन भी लेने पड़ते थे, कभी यहाँ से आगे तक के लिए कभी कहीं के लिए। तो अब जो है वहां पे एक शोरूम बनाया जाएगा, जो कि लोगों को एक मतलब फैसिलिटी मिलेगी कि सारे राज्यों की दुकानें मतलब वहां पे मिलेगी। तो अपनी मर्जी से ग्राहक अपना सामान ले सकता है वहां से, जो श्रद्धा की चीजें वो भी ले सकते हैं, अपने लिए जो चीजें लेनी है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो हर राज्य की जो दुकानें हैं वो वहां पे लगेगी और लोगों को उसकी फैसिलिटी मिलेगी। जी निशा। जी बिल्कुल। आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में आप दोनों जुड़े हमारे साथ। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी थी उत्तराखंड से, हमारे साथ मनीष जी जुड़े थे हिमाचल प्रदेश से, जिन्होंने तमाम बड़ी जानकारी और तमाम अपडेट दी अपने अपने राज्यों की, कि ऐसी कौन सी खबर है जो ट्रेंड करी और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सोशल मीडिया में है, सुर्खियों में है और हेडलाइंस में है। तमाम अपडेट दी दोनों राज्यों की। सुबह के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नई खबर के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़।